नमस्ते, हेलो। ये है क्या कैसे का 5वां पॉडकास्ट। समय कहाँ है, वेयर्स द टाइम। मेरा नाम एकता है। आज है 7 मई 2017। कई जगह गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। हाल ही में मेरी बात एक 18 साल की लड़की से हुई जिसके अभी अभी 12th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं। उन्हें कहते हैं मिस के। उनका नाम गुप्त ही रखते हैं। तो मैंने मिस के से पूछा कि आगे 2-3 महीने का क्या प्लान है, कॉलेज शुरू होने से पहले क्या करने वाली हो। तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस R&R, यानी कि रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। अब जाहिर सी बात है कि बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना तो बनता ही है। आखिर 12वीं क्लास के एग्जाम्स का बहुत स्ट्रेस होता है और कई लोग तो पूरे साल मेहनत करने के बाद ब्रेक चाहते हैं और थोड़ा रिचार्ज भी होना चाहते हैं। फिर मैंने पूछा कि कैसे हो रहा है R&R। तो जवाब मिला, इंटरनेट और IPL। वो बोली, राइट नाउ देयर आर 2 आईज इन माई लाइफ, इंटरनेट एंड IPL। अच्छा, तो इंटरनेट पर क्या हो रहा है? यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, बस टाइम पास। वो बोली, तो आजकल कौन सी बुक्स पढ़ रही हो? मैंने पूछा। जवाब मिला, बुक्स नहीं, बुक्स तो कोई नहीं पढ़ रही। मैंने फिर पूछा, किस तरह की किताबें पढ़ना तुम्हें पसंद है? मेरे सवाल पर वो चुप हो गई। थोड़ा सोचकर बोली, मैंने ज्यादा किताबें पढ़ी नहीं हैं, सिर्फ 2 या 3 किताबें पढ़ी होंगी। मैं थोड़ा हैरान हो गई। स्कूल की टेक्स्ट बुक्स और गाइड्स के अलावा तुमने 2 या 3 बुक्स ही पढ़ी हैं? हाँ, वो बोली। पर क्यों? मैंने पूछा, इतनी कम किताबें क्यों? तो जवाब आया, टाइम कहाँ है। पढ़ाई, ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद सोने को मिल जाता, बस वही बहुत था। एक्स्ट्रा रीडिंग तो प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई और मार्क्स पर ही तो ध्यान देना चाहिए, है ना? ये सुनकर मुझे काफी हैरानी भी हुई और कुछ दुख भी। आजकल की यंग जनरेशन बिल्कुल भी रीडिंग नहीं कर रही है और बुक्स के नाम पर सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ रही है। एक ट्रेंड दुनिया भर में देखा जा रहा है। बुक शॉप्स बंद हो रही हैं और लाइब्रेरीज में धूल जमा हो रही है। ऐसा लगने लगा है कि युवा पीढ़ी को रीडिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पर बुक शॉप्स बंद होने के कई कारण हैं। मैं उस पर थोड़ी देर में आती हूँ। फिर मैंने मिस के से पूछा कि IPL में क्या चल रहा है। तो सब मैचेस की डिटेल्स उन्हें पता थी और रोज रात को देर तक हर मैच उन्होंने फॉलो भी किया था। अब ये कॉन्वर्सेशन का एग्जाम्पल है और जनरलाइज करना नहीं चाहती, लेकिन IPL की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। सभी युवक रोज टीवी, इंटरनेट या रेडियो पर क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। पर जब पूछो कि कौन सी बुक पढ़ रहे हो आजकल, तो जवाब मिलता है, टाइम कहाँ है, वेयर्स द टाइम। अब जरा सोचिए इसके बारे में। पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब होता है? अगर लिटरेसी की बात करें, साक्षरता की बात करें, तो इसका मतलब है बहुत ही बेसिक रूप में थोड़ा बहुत पढ़ लिख पाना। उसके ऊपर आते हैं वो लोग जो 10वीं या 12वीं पास है, जो कागज पर तो पढ़े लिखे कहलाते हैं, लेकिन ना उनके पास कोई स्किल होता है और ना ही उन्हें उस स्किल से कोई नौकरी मिल सकती है। और तो और उन्हें दुनिया के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती है। सिर्फ रट्टा मारकर एग्जाम्स पास कर लिए होते हैं। कई बार तो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद ही वो सब कुछ भूल चुके हुए होते हैं, क्योंकि आखिर सब याद तो एग्जाम्स में मार्क्स के लिए ही किया था। बाद में उसे याद रखकर क्या फायदा। फिर मैंने मिस के की मम्मी से बात करी। उनसे पूछा कि आखिर वो अपने बच्चों के बारे में क्या सोचती हैं। क्या वो कल को इस दुनिया में compete कर सकते हैं या सक्सेसफुल हो सकते हैं? उनकी मम्मी का जवाब था, बस अच्छे मार्क्स आ जाएं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फिर तो लाइफ सेट है। वो बोली, आजकल के बच्चों को तो सब पता है और वो हमारी जनरेशन से ज्यादा समझदार हैं। बोली, उन्हें तो ज्यादा चिंता नहीं है। ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गई। क्या हम सचमुच फ्यूचर रेडी यूथ तैयार कर रहे हैं? क्या हमारी युवा पीढ़ी इक्विप्ड है कल के चैलेंजेस के लिए? क्या वो सरवाइव कर पाएंगे इस माइंडसेट या मानसिकता के साथ कि मार्क्स आ जाएं फिर लाइफ सेट है? सब इंफॉर्मेशन गूगल पर मिल जाती है, लेकिन क्या वो जानकारी है या ज्ञान? क्या उस नॉलेज को हमारे यूथ यूज कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं? अब मुझे गलत मत समझिए, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और अच्छे मार्क्स भी जरूरी हैं, लेकिन क्या ये काफी है? इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। सच बोलूं तो दुनिया पिछले 20 से 25 साल में बहुत बदल गई है। ये एक ग्लोबल विलेज बन गया है और हम सब इस दुनिया से अब अनटच्ड नहीं हैं। केबल टीवी और इंटरनेट ने हम सबको एक दूसरे से बहुत ही करीब कर दिया है
और जो बाहर की दुनिया में होता है उससे भी हम अछूते नहीं रह सकते। पर मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट दिख रहा है। यहाँ सिंगापुर में बैठकर लगता है कि लोग अपने बच्चों को इस ग्लोबल विलेज के लिए तैयार क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हम दुनिया के बिलियनियर्स को देखें, जैसे कि बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग वगैरह, वो हर साल अपनी रीडिंग लिस्ट छापते हैं, ऐसी किताबें जो उन्होंने खुद पढ़ी हैं और रेकमेंड करते हैं कि आप भी पढ़ें। दुनिया के टॉप सीईओज को सुने तो वो साल में 50 से 60 किताबें पढ़ते हैं। क्या इन लोगों के पास हम सब से ज्यादा टाइम है? नहीं, हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। सवाल ये है कि आप उन 24 घंटों में क्या करते हैं। अगर बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, और मार्क जकरबर्ग, जो फेसबुक के फाउंडर हैं, अगर वो इतने बिजी होने के बावजूद रीडिंग के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं पढ़ सकते? अब आईपीएल पर आते हैं। हर साल अप्रैल मई के महीने में 50 से 60 मैच होते हैं, लगभग 56 मैचेस, और हर मैच 4 घंटे का होता है। अगर सब मैच देखे तो 200 से 250 घंटे खर्च होते हैं पर पर्सन। सोचने की बात यह है कि आईपीएल देखने के लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं, पर किताबें पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। मुझे क्रिकेट या स्पोर्ट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें अच्छी चीजें भी प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। अगर टीवी देखना ही है तो क्या डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल या कोई एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं दिखा सकते बच्चों को? रोज 2 मैच देखने के बजाय 1 मैच देख लीजिए, या आधा आधा मैच देखकर बाकी समय कुछ किताबें क्यों ना पढ़ ली जाएं। वो कहते हैं ना, द रीडिंग ऑफ ऑल गुड बुक्स is like a conversation with the finest minds of past centuries. अच्छी किताबें पढ़ना, ज्ञानी महापुरुषों की किताबें पढ़ना, उनके साथ बात करने के समान है। आप कुछ नया सीखते हैं। अलग चीजों के बारे में सीखने से आपका माइंड एक्सपैंड होता है और आपकी क्रिएटिविटी और एनालिटिकल थिंकिंग में भी बढ़ोतरी होती है। यूट्यूब देखना ही है तो अच्छे एजुकेशनल वीडियोस और चैनल्स देखिए, कुछ नए स्किल्स डेवलप कीजिए और ऐसी चीजें सीखिए जो आपको कल को काम आ सकती हैं। टेड टॉक्स सुनिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखिए, वीडियो एडिटिंग सीखिए। जब हम स्कूल जाते थे तो एक घर में अक्सर एक ही टीवी होता था और सब लोग वही देखते थे जो कॉमन होता था। लेकिन आजकल तो घरों में मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स भी आ गए हैं। जरूरी नहीं है कि अगर सब लोग आईपीएल का मैच देख रहे हैं तो आपको भी वही देखना है। आप अपने टैबलेट या मोबाइल फोन पर अपनी रुचि अनुसार कुछ नया सीख सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं या ई बुक पढ़ सकते हैं। अच्छा, ई बुक्स के टॉपिक पर आए तो दुनिया भर में बुक शॉप्स बंद हो रही हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में लोग ई बुक्स पर शिफ्ट हो गए हैं। किंडल में सब किताबें इलेक्ट्रॉनिक रूप में पढ़ रहे हैं। जिम में या गाड़ी चलाते समय, ड्राइव करते हुए लोग ऑडियो बुक्स सुनते हैं। तो बुक्स पढ़ने की हैबिट नहीं बदली, सिर्फ उसका फॉर्म बदल गया है। पेपर बुक्स बेशक नहीं पढ़ रहे लोग, लेकिन पढ़ना बंद नहीं किया। ऑडियो बुक्स या ई बुक्स से लोग नॉलेज पा रहे हैं। अब इतनी लंबी बात करने का मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है? बस एक ही, वो ये कि अपने टाइम को वैल्यू करना सीखिए। हर बार जब आप बोलते हैं कि टाइम नहीं है तो जरा पॉज करके सोचिए, थोड़ा ध्यान से सोचिए, आखिर आप टाइम कहाँ खर्च कर रहे हैं? किसी बेकार ट्रेंडिंग वीडियो को देखकर, किसी अंधविश्वास वाले टीवी सीरियल पर, किसी ऐसी टीवी की डिबेट पर जो शाउटिंग मैच से कम नहीं है, या फिर किसी ऐसे क्रिकेट सीरीज पर जिसके बाद आप सिर्फ टाइम पुअर होंगे। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं वॉरेन बफेट, और उन्होंने कभी कहा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। इसलिए अपना टाइम वाइजली स्पेंड करिए। इस गर्मी की छुट्टियों में कुछ समय अपने माइंड को एक्सपैंड करने में लगाइए, कुछ नया पढ़िए और कुछ नया सीखिए। क्रिकेट लवर्स से माफी मांगना चाहूंगी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था क्योंकि आजकल क्रिकेट फीवर जोरों पर है। पर यह पॉडकास्ट क्रिकेट को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि समय की कद्र करिए और इस वैल्यूएबल चीज को, इस अनमोल चीज को ज़ाया मत कीजिए, वेस्ट मत करिए। अच्छी हैबिट्स डेवलप करिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करिए और अच्छी चीज़ों में समय बिताइए। तो कल को
आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसी सक्सेसफुल या सफल आदमी से मिलते हैं तो उनसे पूछिए कि वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, उनकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं। फ्रेडरिक डगलस ने एक बार कहा था, वंस यू लर्न टू रीड यू विल फॉरएवर बी फ्री। एक बार आपको सीखने की चाह हो गई तो आपको नॉलेजेबल होने से कोई नहीं रोक सकता और आप खुद से सीखकर अपने हालात बदल सकते हैं, अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। आज 7 मई 2017 के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो उन सब के साथ शेयर करिए जो इससे फायदा उठा सकते हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हों या पेरेंट्स। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। कीप लर्निंग। सीखते रहिए। मैं हूं एकता। थैंक यू। धन्यवाद।